हेयरिंग और लिसनिंग दो अलग अलग चीजें हैं, जैसे आज की वीडियो में हम समझेंगे। यू माइट बी हेयर बिकॉज ऑफ योर एग्जाम, यू माइट बी हेयर बिकॉज ऑफ क्यूरियोसिटी, यू माइट बी हेयर फॉर एनी अदर रीजन, बट यू वांट टू लिसन टू मी जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेयरिंग एंड लिसनिंग, राइट? अगर डेफिनेशन के टाइप में डिफरेंस देखो तो हेयरिंग और लिसनिंग में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि hearing is just a process of perceiving sound and listening is the process of processing that perceived sound। तो सबसे पहला पॉइंट, लिसनिंग एक पर्पस ड्रिवन एक्ट है। डिफरेंस समझते दोनों में। हेयरिंग हमारा फिजिकल प्रोसेस है और लिसनिंग हमारा मेंटल प्रोसेस है। हेयरिंग हमारा एक बहुत नेचुरल फिनोमेना है जो कि ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली वॉलंटरीली होता है। जिस तरह हम सांस लेते हैं इस तरह वॉलंटरीली हम सुनते भी हैं। बट व्हेन वी स्टार्टेड कंसंट्रेटिंग ऑन दैट थिंग्स, वी स्टार्टेड लिसनिंग। हेयरिंग स्टेप जीरो है टुवर्ड्स लिसनिंग। और एक एक्टिविटी करते हैं समझने के लिए। अभी तुम जहां पर भी होगे शांति से बैठ जाओ और आराम से सब चीजों को बंद कर दो, मेरी आवाज को सुनो, सिर्फ आंखें बंद करो। अब तुम्हारे रूम में आसपास कई सारी साउंड्स होंगी। अगर आसपास फैन है तो फैन की आवाज सुनने की कोशिश करो, या फिर जो बहुत डिस्टेंस साउंड तुम्हें आ रही है, बहुत सबसे ज्यादा दूर से जो साउंड आ रही है वो सुनने की कोशिश करो। यू कैन लिसन टू इट, राइट? तुम्हें वो सुनाई दे रही है अब। वो इसलिए बिकॉज नाउ यू आर कंसंट्रेटिंग ऑन दैट वॉइस, नाउ यू आर लिसनिंग इट, बिफोर इट यू आर हेयरिंग इट। So this is the main difference between listening and hearing. When you started concentrating on that sound, you started listening. तो हम कुछ की डिफरेंसेस समझते हैं लिसनिंग और हेयरिंग में। लिसनिंग एक एक्टिव प्रोसेस है, while हेयरिंग एक पैसिव प्रोसेस है। तुम एक्टिवली सुनते हो और पैसिवली तुम हेयर करते हो। इन लिसनिंग यू रिक्वायर अटेंशन, वेयर एज हेयरिंग डज नॉट रिक्वायर कंसंट्रेशन अटेंशन स्किल एट ऑल। हेयरिंग में तुम्हारे पास एम्पैथी, मोटिवेशन और क्यूरियोसिटी होनी चाहिए सो दैट यू कैन लिसन, वेयर एज हेयरिंग में ऐसी कोई भी स्किल तुम्हें रिक्वायर्ड ही नहीं होती। लिसनिंग एक इंटरनल बिहेवियर दैट इन्वॉल्व्स बोथ माइंड एंड बॉडी, वेयर एज हेयरिंग उसमें सिर्फ फिजिकल एक्ट है, तुम्हारे कान इन्वॉल्व है, तुम्हारा कुछ दिमाग इन्वॉल्व नहीं है, यू नॉट कंसंट्रेटिंग ऑन दैट। जब तुम्हें कोई अपना का दुख बता रहा है, यू डोंट हैव टू हियर दैट, यू हैव टू लिसन टू दैट, so that you can show your empathy, your motivation as well as your curiosity, that you are interested and care about the other person। आधी से ज्यादा वर्क प्लेस और कॉमन पर्सनल रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम क्या आती है? यू जस्ट हियर, यू डोंट गिव अ फक, यू आर नॉट लिसनिंग, यू जस्ट हियरिंग। बिकॉज लिसनिंग तुम्हें इन्वॉल्व दिखाता है, हियरिंग तुम्हें डिसकनेक्टेड दिखाता है। एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर होने के लिए यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। जितना अच्छी तरीके से सुनोगे उतनी अच्छी तरीके से यू कैन रिप्रेजेंट योर थॉट्स एंड आइडियाज दैट यू हैव लर्नड और गैदर्ड। बातों को समझनी बड़ी इंपॉर्टेंट, दैट हियरिंग इज वेरी वेरी इजी बट लिसनिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्किल्स एंड एफर्ट्स। और जो तुम्हारे लिए एफर्ट देने को तैयार है, लिसन टू देम।